श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे रक्षाबंधन का पावन पर्व किस दिन मनाया जाएगा, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, राखी बांधने की विधि, भद्रा काल कब से कब तक रहेगा। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। देखने के बाद इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें। इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, इस बार भी सावधान रहें क्योंकि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ध्यान से सुने भक्तों। सत्य सनातन धर्म में रक्षा का पावन पर्व बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षाबंधन इस पावन पर्व का भाई बहनों को बेसब्री से इंतजार रहता है। यह पावन पर्व विशेष रूप से भाई बहनों के रिश्तों को समर्पित होता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई में शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधती हैं। बहनें अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ उपहार या पैसे अवश्य देते हैं। यही तो भाई बहन का प्यार है, अटूट बंधन है। दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता भाई बहन का होता है। इस दिन बहनें कितनी ही दूर क्यों ना हो, उन्हें अपने भाई की याद अवश्य आती है। भले ही वो किसी कारणवश राखी बांधने ना आ पाए, फिर भी उन्हें हर पल भाई की याद अवश्य आती है और वह अपने भाई की लंबी आयु, उन्नति, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भगवान से अपने भाई की सदैव रक्षा करने की प्रार्थना करती हैं। रक्षाबंधन का पावन पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह पावन पर्व 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। भक्तों, बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी शुभ मुहूर्त में ही बांधें और शुभ मुहूर्त जानने का पूरा प्रयास करती हैं। बहनें अपने भाई की कलाई पर शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बार सावन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त को सुबह 3:05 पर होगी और इसका समापन भक्तों 19 अगस्त की रात्रि 11:55 पर हो जाएगा। इसलिए भक्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाई जाएगी। पूर्णिमा का व्रत सोमवार के दिन ही किया जाएगा क्योंकि 19 तारीख सोमवार को ही चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है। इसी दिन भक्तों स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा। सोमवार के दिन ही श्रावण मास के समापन की पूर्णिमा नारियल पूर्णिमा, इस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। श्रावण मास का अंतिम दिवस रहेगा भक्तों। सावन सोमवार का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। 72 वर्षों बाद भक्तों ऐसा शुभ और दुर्लभ संयोग बना है जब सावन मास की शुरुआत सोमवार के दिन हुई और इसका समापन भी सोमवार के दिन ही होगा। भक्तों, सावन मास देवों के देव महादेव को समर्पित माना जाता है। सावन मास में महादेव अपने भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों के लिए यह पावन पवित्र मास अत्यंत
शुभ और फलदायी होता है। भक्तों, इस मास में की गई पूजा आराधना भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन जो भक्त पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वे सोमवार के दिन ही व्रत रखेंगे। सावन मास का जो भक्त व्रत रखते हैं वे इसी दिन उद्यापन करेंगे। जो भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं वो भी इसी दिन व्रत रखेंगे। इसी दिन देवी देवताओं को भी राखी समर्पित की जाती है। इसी दिन भक्तों भुजरियाँ विसर्जित की जाती हैं। इस पूर्णिमा को श्रावणी उपाक्रमी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मणों के लिए यह पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही पावन पर्व माना जाता है। इसी दिन भक्तों हमारे सनातन धर्म में राखी बांधने की परंपरा आदि अनादिकाल से चली आ रही है। सर्वप्रथम माता महालक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, तभी से यह परंपरा चली आ रही। रक्षाबंधन के विषय में भक्तों और भी कथाएं प्रचलित हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में पुराणों में स्पष्ट वर्णन मिलता है। भद्रा काल में 2 कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। भद्रायाम 2 कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा। भक्तों 2 कार्य नहीं करने चाहिए। श्रावणी यानी राखी बांधना, फाल्गुनी यानी होलिका दहन। 2 कार्य भद्रा काल में भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इस बार भक्तों पूर्णिमा तिथि लगते ही भद्रा काल लग जाएगा, यानी 3:05 से ही भद्रा लग जाएंगी, जो दोपहर 1:19 पर समाप्त होगी। भक्तों 19 अगस्त 2024 सोमवार को भद्रा का समापन दोपहर 1:19 पर होगा। भद्रा काल में भूलकर भी राखी न बांधें। चतुर्दशी तिथि के दिन भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। इससे घर परिवार गांव नगर में हानि होने की संभावना रहती। इसलिए भक्तों रक्षाबंधन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही मनाना चाहिए। आप अपने भगवान को राखी 1:19 से पहले भी अर्पण कर सकते हैं। भगवान जी को राखी अर्पण करने में कोई दोष नहीं होता। भगवान को बढ़िया आप जो प्रसाद भोग पकवान बनाते हैं उसका भोग लगाएं, राखी अर्पण करें। भक्तों कहीं कहीं भद्रा समाप्त होने के बाद ही भगवान को राखी अर्पण करने की परंपरा है, तो आप अपनी परंपरा के अनुसार ही भगवान को राखी अर्पण करें। भगवान जी तो जगत के पालनहार हैं, उन पर भद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी आप अपनी परंपरा के अनुसार ही भगवान जी को राखी अर्पण करें। किंतु भक्तों भाई की कलाई में भूलकर भी भद्रा काल में राखी ना बांधें। अपने भाई की कलाई में राखी भद्रा समाप्त होने के बाद ही बांधें। राखी बांधने में पंचक का कोई दोष नहीं माना जाता है। 19 अगस्त को भक्तों भद्रा समाप्त होने के बाद आप राखी बांध सकते हैं। 19 अगस्त को 3:05 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। 19 अगस्त 2024 सोमवार को भद्रा समाप्त होने के बाद यानी 1:19 के बाद से लेकर देर रात्रि तक आप राखी बांध सकते हैं। प्रदोष काल में भी राखी बांध सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगता। राखी शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए, इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। भाई बहन का रिश्ता अटूट बना रहता है। राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त भक्तों 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:19 के बाद देर रात्रि तक रहेगा। भक्तों बहनों को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले कुछ तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए। सबसे पहले मिठाई की व्यवस्था अवश्य करें। हो सके तो घर पर ही भाई के लिए शुद्ध मिठाई बनाकर तैयार करें। यदि नहीं कर पाते तो बाजार से खरीद कर लाएं। रक्षा सूत्र तैयार करें या फिर बाजार से खरीद कर लाएं। भक्तों घी का दीपक जलाएं। पूजा की थाली में रोली, अक्षत,
यदि हो तो केसर पीले चावल रखने चाहिए। यदि केसर युक्त पीले चावल रखे तो अति उत्तम माना जाता। नहीं है तो पीले रंग का चंदन भी रख सकते, हल्दी रख सकते। थाली में मिठाई रखें, रक्षा सूत्र रखें, जल का पात्र रखें, घी का दीपक जलाकर रखें, एक रुमाल रखें। राखी बांधते समय सबसे पहले भाई के सिर को रुमाल से ढक दें। यदि आपका भाई आपसे छोटा है तो अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। यदि भाई आपसे बड़ा है तो आपको अपनी अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए। अपने से बड़े भाई पिता को अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए। छोटे भाई को आप अंगूठे से तिलक लगा सकते हैं। तिलक लगाने के बाद साबुत अक्षत लगाने चाहिए, चावल। इसके बाद भाई के दाहिने हाथ यानी सीधे हाथ में राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधने के बाद आप नारियल, मिठाई जो भी लेकर आए भाई के, उससे भाई को प्रदान करें, मिठाई खिलाएं, आरती उतारें। आरती उतारने के बाद दोनों तरफ जल अर्पण करें। इस प्रकार विधि विधान से अपने भाई को बड़े प्रेम से राखी बांधें। बहनें अपने भाई को राखी बांधने के साथ ही अपनी भाभी को राखी बांधें। अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन, दादा दादी, माता पिता, आपके घर में जो भी सदस्य हैं सभी को राखी बांधनी चाहिए। भक्तों, राखी प्रेम का पावन पर्व है, रक्षाबंधन। इसलिए इस दिन आप अपने घर के अन्य सदस्यों को भी राखी बांध सकते हैं। भक्तों, कई बार ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है इसलिए हम पहले ही राखी बंधवा लेंगे या बांध देंगे। कई लोग चतुर्दशी तिथि के दिन भी राखी बंधवा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन की शुरुआत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर ही होती है। इसलिए भक्तों, राखी हमेशा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर, जब भद्रा न हो, उसी समय बांधनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि से लेकर जन्माष्टमी तक आप राखी बांध सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। भक्तों, आप 19 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक राखी बांध। भद्रा समाप्त होने के बाद रात्रि 9:08 तक आप राखी बांध सकते हैं। इस बार रक्षाबंधन पर 3 शुभ योग बन रहे हैं जो अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। इस दिन भक्तों, शोभन योग पूरे दिन रहेगा। सर्वार्थी सिद्ध योग प्रातः 5:53, 5:53 से 8:10 तक रहेगा। रवि योग 5:53 से लेकर 8:10 तक रहेगा। ये शुभ संयोग अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। रक्षाबंधन का पावन पर्व बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।